नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि दिवाली का त्यौहार आ चुका है। दिवाली हिंदुओं का बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है जिसे हम काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इससे पहले भी हम मनाते हैं कुछ त्यौहार जिनके बारे में जानकारी आपको जाननी चाहिए ही। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपके सामने लेके आई हूँ। पूरी जानकारी देखने के लिए और जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। तो जानिए, हम आइए जानते हैं उस खास जानकारी के बारे में। दोस्तों, दिवाली से पहले हम एक त्यौहार और मनाते हैं जिसे हम कहते हैं धनतेरस का त्यौहार। इसे हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अगर हम इस दिन चांदी के बर्तन खरीद लें तो सोने पे सुहागा हो जाता है, हमें दुगना लाभ मिलता है। ठीक है, इस दिन हम धनतेरस के दिन रात को यमराज जी की पूजा भी करते हैं। कुछ लोग इस दिन व्रत वगैरह भी रखते हैं। ठीक है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, अपने घर के मुख्य द्वार पर आटे का दिया बनाकर जलाना चाहिए और उसमें 4 बत्तियां लगानी चाहिए। चंदन, रौली, अक्षत, पिठिया से उसका अभिषेक करना चाहिए, छिड़कना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे परिवार के सदस्य अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। किसी की भी असमय मृत्यु नहीं होती है और ये बहुत ही आवश्यक जानकारी है। पौराणिक कथाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं। इस दिन नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और माना जाता है इस दिन झाड़ू खरीदना भी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। इस दिन कुछ लोग झाड़ू भी खरीदते हैं और कहते हैं लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि घर के मुख्य द्वार पे आटे का दिया जलाना 4 मुख वाला बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन हम दीपदान भी करते हैं जिससे यमराज जी प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद दे के जाते हैं। ठीक है, इससे हमारा परिवार बचा रहता है अकाल मृत्यु से, असमय मृत्यु से। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यमराज जी के नाम से व्रत लेना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, नए बर्तन खरीदने चाहिए और खुशियाँ मनाना चाहिए। इस बार का धनतेरस का त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो, यही हम सबकी कामना है। और ये आवश्यक जानकारी आप ज़रूर अपने दिमाग में, माइंड में फीड कर लीजिए। ठीक है, इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा भी है। एक बार यमराज अपने दूतों के साथ भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने अपने दूतों से कहा, क्या कभी तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटी है जब तुम किसी के प्राण हरने गए हो और तुम्हें लगा हो कि कितनी खूबसूरत ये जोड़ी है, हमें इसके प्राण नहीं हरने चाहिए। यमराज से ऐसे प्रश्न करने से दूत काफ़ी घबराए हुए थे। उन्होंने संकोचवश कह दिया, नहीं महाराज, जैसा आपका आदेश होता है उसके अनुसार हम किसी भी जोड़ी के प्राण हर लेते हैं। तो इस पर यमराज ने कहा, संकोच मत करो, अगर कोई ऐसी घटना घटी हो तो मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा, एक बार ऐसी जोड़ी के प्राण हरते वक्त हमारे साथ ऐसी घटना घटी थी। जब हमें ऐसे लगा कितनी प्यारी जोड़ी है, रति और कामदेव की जैसी। उसके प्राण हरते वक्त हमें काफ़ी बुरा लगा क्योंकि वो काफ़ी विलाप कर रहे थे। तो यमराज ने कहा कि तुम पूरी कथा सुनाओ, उसके बाद ही मैं कुछ इसका निर्णय लूँगा कि आखिर क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक राजा हेम नामक राजा था एक राज्य में। वो अब शिकार की तलाश करते करते अपनी सीमा को पार कर गया। राजा हंस के सीमा में जा पहुंचा तो राजा हंस ने क्या किया, उनका खूब अतिथि सत्कार किया। उसी दिन राजा हंस की पत्नी के वहाँ एक क्या हुआ, सुंदर सा बालक हुआ और ब्राह्मणों ने कहा, ये अल्प आयु है, ये ज़्यादा टाइम तक जी नहीं पाएगा और शादी के चौथे ही दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। और विधि के विधान के अनुसार राजा हेम के वहाँ भी एक सुंदर कन्या यानी पुत्री पैदा हुई और किसी एक दिन वो भ्रमण करते हुए उसी गुफा में जा पहुंची जहां राजा हंस का बेटा अपना ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत कर रहा था और उन दोनों ने विवाह कर लिया। ठीक है, चौथे दिन क्या हुआ, उस बालक की मृत्यु तय थी। तो यमराज की वहाँ से सवारी गुजर रही थी। तो लेकिन उनके परिवार वाले क्या करते थे, दीपदान करते थे, यमराज की पूजा करते थे और इस कारण क्या हुआ, यमराज का उन पर आशीर्वाद मिल गया और उनको समय और अकाल मृत्यु से वह बालक बच गया और उसको जीवन दान मिल गया। इसी प्रकार दोनों पति पत्नी ने विधि विधान से दीपदान किया, घर के मुख्य द्वार पे दिया जलाया, व्रत रखा और अक्षत, चंदन, रौली से अभिषेक किया। तो इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम पूरे नियम पूर्वक धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदते हैं, दीपदान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं और लक्ष्मी के रूप में झाड़ू को लेके आते हैं
तो भगवान धन्वंतरी जी की कृपा, यमराज जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। इसी तरह की रोचक जानकारी, फैक्ट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपके साथ लेके आएंगे ऐसी आवश्यक जानकारी और आपके सामने शेयर करेंगे। और आपको किस विषय पे जानकारी चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह की रोचक फैक्ट और जानकारी के लिए, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए। तो हमारे पूरे परिवार की तरफ से धनतेरस का त्यौहार आपके लिए शुभ हो और हमारी जानकारी आपके लिए मंगलमय हो। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।